कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर बाहर जाती है तब पूरा परिवार नेहा को इतना सिंपल देखकर उस पर नाराज होने लगता है। बहू, तुम्हें आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुमने अपनी जेठानियों के तौर तरीके अपना लिए। माँ जी, ज्यादा गहने पहनने की वजह से एक बार मेरी हालत तो देखिए। बहू, ये बस कुछ दिन की परेशानी है। हम भी तो पिछले 25 सालों से गहने पहनकर घूम रही हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या हो गया है। जाओ अभी जाकर सारे गहने पहनो। तीनों सास की डांट खाकर रोती हुई नेहा कमरे में जाती है और सारे गहने पहनती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गहने पहनकर खाना बनाने की वजह से और काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके शरीर के रैशेस बढ़ने लगते हैं। इसीलिए रवि नेहा को डॉक्टर के पास ले जाता है। माना कि आप लोग रईस हैं, पर अभी के समय पर कौन इतना गहना पहनता है? माफ करना डॉक्टर साहब, पर मेरे सबसे बड़े पापा हीरो का काम करते हैं। मेरे दूसरे ताऊजी का सोने की दुकान है और हम खुद चांदी बनाते हैं। हमारे घर में हीरा, सोना, चांदी की कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरी माँ चाहती है कि उनके घर की बहुएं हर वक्त सोने, चांदी, हीरों से लदी रहें। अगर वो ऐसा चाहती हैं तो एक बार उन्हें रिपोर्ट दिखा देना। इन्हें एलर्जी हो गई है। आपकी बीवी को अब ठीक होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा सारे गहने उतारकर गाड़ी में रख देती है और जैसे वो घर पहुंचती है, घर के बाहर ही तीनों सास खड़ी होकर उसे सुनाने लगती हैं। अरे, तुम तो यहाँ से गहने पहनकर गई थी, पर गहने कहाँ गए? अभी जाकर गहने पहनो। अब तुम गरीब नहीं रही, खानदानी रईस घर की बहू हो। भूल गई तुम्हारी तीनों सास का खानदानी बिजनेस है, हीरे, सोने, चांदी का। बस कीजिए आप तीनों। पूरा शहर जानता है कि हम खानदानी रईस हैं और हमारे दादा परदादा हीरे, सोना, चांदी का काम करते आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे घर की एक एक चीज भी हीरे, सोने, चांदी से बनी है। पर मेरी बीवी इंसान है, इसलिए वो भी मेरी दोनों बड़ी भाभी की तरह रहेगी। भाभी, आप दोनों ने उस दिन बिल्कुल सही फैसला लिया, और अगर आप तीनों को मेरी दोनों भाभी और बीवी से इतनी प्रॉब्लम है कि वो इतने साधारण क्यों बनकर रहती है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें दिखावे की जिंदगी नहीं बल्कि साधारण जिंदगी जीनी है। माँ काकी, व्यापार को व्यापार की तरह देखो। जिससे आपके बच्चों को दिक्कत हो उसे गले लगाकर मत रखो। तीनों सास अपने बेटे की बात सुनकर मुंह बनाकर अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद नेहा भी अपनी जेठानी की तरह साधारण बनकर रहती है और तीनों बहुएं अपनी सास की आंखों में इसी तरह हमेशा खटकती रह जाती।